दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर हु एम आई। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 6 के सिलेबस में है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। कर क्या रहा हूं, मैंने कर ही लिया है, लगभग हो गया है। यदि दोस्तों आपने इंग्लिश के सभी चैप्टर के वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। और आगे जाकर तो मैं क्लास 7 और 8 के वीडियोस भी बनाने वाला हूं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से एनालाइज करते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पर हमें जो ऑथर है वो बताते हैं कि अर्थ में बहुत ही डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं और सभी के डिफरेंट सोच है और सभी के लाइक्स और डिसलाइक्स अलग है। यहाँ पर हमें ऑथर ये 6 बंदे के, या आप कह सकते हो कि 6 कैरेक्टर्स के मदद से बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके मैं सभी कैरेक्टर्स को बताऊंगा और मैंने टेक्स्ट में बना दिया है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला कैरेक्टर है राधा। तो यहाँ पर हमें राधा के बारे में ये बताया गया है कि राधा को पेड़ पर चढ़ना यानी कि क्लाइंब करना बहुत ही पसंद है, ये उसका सबसे फेवरेट एक्टिविटी है। और यहाँ पर जो राधा की माँ है ना, उसे ये ज़रा भी पसंद नहीं है कि राधा पेड़ के ऊपर चढ़ती है। लेकिन एक दिन आफ्टरनून में क्या होता है, ये जो राधा की माँ है ना वो भी पेड़ में चढ़ती है। जी हाँ, और पेड़ है मैंगो ट्री, आप याद रखना। और ये पेड़ इनके घर के बाहर है। तो यहाँ पर चढ़ने के बाद, जी हाँ, दोनों यहाँ पर क्लाइंब करके है। तो यहाँ पर चढ़ने के बाद एक दूसरे से दोनों माँ बेटी बात करते हैं और दोनों रॉ मैंगोज़ भी खाते हैं। और यहाँ पर चढ़ने के बाद राधा को ऐसा फील होता है कि वो पूरे दुनिया में राज कर सकती है। तो हमने राधा के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है नासिर के बारे में। तो ये जो नासिर है ना, इसका एक कॉटन का फील्ड है इसके गांव में। जी हाँ, कॉटन का खेत है। तो यहाँ पर जो नासिर के पिताजी हैं ना, वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं सीड्स के ऊपर, यानी कि बीज के ऊपर। किसका बीज है दोस्तों? वो सिंपल से बात है, वो बीज होगा कॉटन प्लांट्स का। तो नासिर के जो पिताजी है वो कॉटन प्लांट्स के सीड्स के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। नासिर के जो ग्रैंडफादर हैं ना, उन्होंने नासिर को कहा था कि वो पहले अपने प्लांट के बीज को यूज़ करते थे कॉटन उगाने के लिए। लेकिन दोस्तों आजकल ये जो ट्रिक है, या आप कह सकते हो कि ये जो काम है ना, ये वर्क नहीं करता। जी हाँ, ये जो तरीका है ये अब वर्क नहीं करता। तो अब नासिर जानना चाहता है कि ये क्यों वर्क नहीं करता। नासिर को यहाँ पर सीखना है कि क्यों वो बीज को फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये बात हो गई नासिर के बारे में। और नासिर ये सब इसलिए जानना चाहता है ताकि ये अपने पैसे को बचा सके, यानी कि सीड्स में ज़्यादा पैसे इनके खर्च ना हो। अब हमें यहाँ पर बताया गया है रोहित के बारे में। रोहित लाइक्स टू ट्रैवल, यानी कि इसे जर्नी पे जाना या सफ़र करना बहुत ही पसंद है। अगर ये अफोर्ड कर पाए ना तो ये पूरा दुनिया घूमना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू विजिट द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। आपको समझ में आ गया कि ये जो रोहित है ये न्यूजीलैंड के पहाड़ी में यानी कि माउंटेन्स में घूमना चाहता है, और अमेजॉन रिवर में भी, जो कि साउथ अमेरिका में है। और ये कहाँ कहाँ घूमना चाहता है आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो। बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, द ओल्ड सिटी ऑफ बेजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर ऑल्सो हिज फेवरेट्स। ये सभी जगह ये घूमा नहीं है अब तक, ये सभी इसका फेवरेट प्लेस है और ये घूमना चाहता है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है सर्बजीत के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि सर्बजीत बहुत ही एंग्री बंदा है, यानी कि ये बहुत ही गुस्से में रहता है, क्योंकि ये जब भी किसी को सच कहता है ना तो लोग सोचते हैं कि ये सच नहीं कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। इसके टीचर जो है वो सोचते हैं कि ये झूठ कहता है। जी हाँ, ये जब भी, यानी कि सरबजीत जब भी अपने टीचर को कहता है कि इसने होमवर्क नहीं किया तो इसके टीचर सोचते हैं कि ये झूठ कह रहा है। असल में दोस्तों ये सच ही कह रहा था, क्योंकि इसका जो बुक है जिसमें ये होमवर्क करता वो रवि के पास था। तो ये कैसे होमवर्क करता? और जब भी घर में फ़ाइट होता है तो सरबजीत अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता है कि छोटे भाई ने पहले स्टार्ट किया था फ़ाइट, लेकिन कोई भी इसके बात को नहीं मानता। इसे बहुत गुस्सा आता है और ये बहुत सारा एफ़र्ट भी करता है ताकि ये अपने एंगर को, यानी कि गुस्से को शांत कर सके। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डोलमा के बारे में। ये एक लड़की है और इसका ड्रीम है कि ये अपने कंट्री को सर्विस दे सके, यानी कि ये एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और ये प्राइम मिनिस्टर बन के
देश को सर्विस देना चाहती है, यानी कि देश का ख्याल रखना चाहती है, आप कह सकते हो। शी सेज दैट शी हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़, और डोल्मा ने ये भी कहा है कि उसके अंदर बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ है। और डोल्मा के जितने भी क्लासमेट्स हैं ना, वो सभी डोल्मा के पास आते हैं जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है। हर टीचर ट्रस्ट हर व्हेन समथिंग इज़ टू बी डन इन स्कूल, और डोल्मा के जितने भी टीचर हैं वो सभी डोल्मा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एज प्राइम मिनिस्टर शी वुड ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनकर सभी चीज़ों को बेटर करना चाहती है। अब हम यहाँ पर लास्ट में पढ़ेंगे पीटर के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि पीटर को हर महीने का जो दूसरा संडे है वो बहुत ही पसंद होता है। दूसरा संडे यानी कि वही 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है डेट। तो जो हर महीने का सेकंड संडे है वो पीटर को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि ये कैसा बात हुआ, तो मैं आपको बताता चलूँ, यही तो इस चैप्टर की खासियत है। यहाँ पर हमें बताया गया है डिफरेंट लोगों के बारे में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उनका जो सोच है वो कैसा है, उनके लाइक डिसलाइक्स के बारे में बताया गया है। तो फॉर ऑन दैट डे हिज फादर टेक्स द होल फैमिली फॉर एन आउटिंग। तो हर महीने के दूसरे संडे में जो पीटर के फादर हैं ना, वो फैमिली को लेकर जाते हैं आउटिंग, यानी कि बाहर। दे गो टू सिनेमा, ये लोग सिनेमा जाते हैं। ही लव्स ईटिंग पीनट्स वाइल सीइंग अ फिल्म, और फिल्म देखने के दौरान इसे पीनट खाना बहुत ही पसंद है। आफ्टर द फिल्म दे ईट आइसक्रीम, और फिल्म के बाद ये पूरे फैमिली आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड फीलिंग लकी फॉर बीइंग सच अ हैप्पी फैमिली। तो क्योंकि ये बहुत ही हैप्पी फैमिली है तो ये सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं। और दोस्तों अब आप भी खुश हो जाइए क्योंकि चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर पूरा समझा दिया। तो अब मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द आपके सिलेबस के अगले चैप्टर के साथ। तब तक दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ही मेहनत लगता है इन सभी वीडियोज़ को बनाने में। और मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यार उसे भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बी जेंटल, बी काइंड, बी स्मार्ट, टेक केयर।